हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज मैं आपको जो कंटेंट देने जा रहा हूँ, जो आप एक बिगनर होते हो, जब स्टॉक मार्केट के आपके अंदर ट्रेड करते हैं तो आप देखते हो कि ट्रेंड देखते हो, वेव देखते हो, तो आप देखते हो कि कौन से स्विंग इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्वेरी है। मीन्स आप एक आपका बेस बिल्डिंग हो, बिगनर को एक अच्छे से समझ में है कि ट्रेंड का मेजर स्विंग्स क्या होता है, माइनर स्विंग्स क्या होता है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, रेंज को अंडरस्टैंड कैसे करें, माइनर रेंज क्या है, मेजर रेंज क्या है। इन डेप्थ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया। दूसरी चीज़ कि ये जो सेकेंड वीडियो मेरा एक कैंडलस्टिक वाला और ये दूसरा वाला, ये देखने के बाद आप नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए। और आपके लिए मैं जीरो से लेकर एंड तक सीखने के लिए, बिगिनर के लिए 30+ वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट रही, A to बिगिनर टू एडवांस गाइड। उसको आप देखिए। उसको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएंगे। नोट्स आप उससे बनाइए। दूसरी चीज़, जो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें डे ट्रेडिंग, स्विंग्स ट्रेडिंग एंड पोजिशन ट्रेडिंग के टेक्निकल एनालिसिस में अपडेट करता हूँ, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लोगों ने क्या किया है कि हमारे नाम पे ही बना रखा, मतलब फ्रॉड करता है कुछ लोग। तो आप कभी भी टेलीग्राम पे सर्च करके मत ज्वाइन करिए, आप वहाँ से ज्वाइन करिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की स्विंग हाई एंड स्विंग लो पॉइंट क्या होते हैं। इससे पहले आपको वॉल्यूम वन के अंदर कैंडलस्टिक्स में मैंने बताया कि कैंडल्स का ओपन हाई लो क्लोज क्या होता है एंड रेंज के अंदर कैसे हम देखें। अब इसके अंदर हम वेव भी डिस्कस कर रहे हैं, ट्रेंड भी डिस्कस कर रहे हैं और ट्रेंड के टाइप्स भी डिस्कस कर रहे हैं और स्विंग हाई एंड स्विंग लो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक जब आपका फॉर्म होता है, कैंडलस्टिक एज ए कैंडलस्टिक मल्टीपल्स आपकी कैंडल्स ऊपर जाती है और एक इंपॉर्टेंट हाई लगता है एंड प्राइस वापस नीचे आता है और उसके बाद अगेन हाई ब्रेक करता है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट स्विंग हाई होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस सपोज करें यहाँ पे एक लो लगा, फिर प्राइस एज ए कैंडलस्टिक मल्टीपल कैंडल्स किसी भी टाइम फ्रेम में, ये एजुकेशन है, आप सारे टाइप के एनालिसिस करेंगे, मैं पोजिशनल स्विंग्स एंड डे, वो एंड में आपको वो तरीका बताऊंगा कैसे करना है। तो ये आपका एक स्विंग हो गया, फिर प्राइस एक नीचे एक पुल बैक लिया, फिर वापस इसको ब्रेक करके एक एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बनाया, फिर नीचे आया, तो ये अप ट्रेंड का एक स्विंग है। मींस आपका अप ट्रेंड के अंदर प्राइस हायर हाई बनाता है और नीचे की साइड वो लोअर हाई होती है, मींस उसके लो होते हैं। फिर प्राइस साइडवेज हो गया, फिर प्राइस नीचे ब्रेक कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर उसका लो, मींस प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड में लोअर लो बनाता जाता है। तो प्राइस जो इंपॉर्टेंट लोअर पॉइंट है वो आपके स्विंग लो पॉइंट है, और आपके प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता है वो स्विंग हाई पॉइंट है। चार्ट पे आपको ऐसे देखना है। मान लीजिए मंथली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम में ऐसे ही दिखेगा। आपको आप वीकली में भी इसको दिखेंगे तो आपको स्विंग हाई या स्विंग लो में दिखेगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा मार्केट का। या फिर आप डेली में देखेंगे या फिर आप 4 आवर में देखेंगे, तो स्विंग हाई वो आपका एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है, या फिर स्विंग लो एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होता है, जो प्रीवियस वेव का या तो लो होता है या फिर प्रीवियस वेव का हाई होता है, जहां से मार्केट रिवर्सल होता है, एक पुल बैक के लिए अगेन अपनी ट्रेंड के अकॉर्डिंग जर्नी स्टार्ट कर देता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम स्विंग हाई और स्विंग लो जो है, जहां पे आप सब लोग जो बिगनर है, जिनको स्टॉक मार्केट अभी नए नए एंटर हुए लेकिन उनको पता नहीं, तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो के अंदर मेजर एंड माइनर स्विंग हाई होते हैं, मेजर एंड माइनर स्विंग हाई एंड स्विंग लो होते हैं। होता क्या बेसिकली आप देखोगे कि आपका प्राइस जो है स्विंग हाई एंड स्विंग लो में जो चलता है वो एज ए कैंडल चलता है। इधर आप देखेंगे कि कैंडल, एक कैंडल ऊपर गई, फिर कैंडल ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई बनाया एंड फिर नेगेटिव ऐसे कैंडल बनने लगी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि एज ए एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरी कैंडल, तो ये आपके हर कैंडल का एक हाई है अपने आप में और हर कैंडल का एक हायर लो है। तो ये आपके माइनर स्विंग्स है। मींस आपका एक वेव जब जा रही है तो वेव ऐसा नहीं कि आपका 90 डिग्री से ही जाएगी, वेव आपके छोटे छोटे माइनर स्विंग्स बना करके एक इंपॉर्टेंट स्विंग्स बनाएगी, और प्राइस ऐसे ऐसे फिर वापस लोअर लो एक माइनर स्विंग्स में और फिर एक आपका मेजर स्विंग बनाएगी एंड फिर प्राइस आपका रिवर्स हो जाएगा। जैसे आपका, आपको मैं यहाँ पे दिखाया मैंने, फिर सेम ऐसे मान लीजिए मार्केट आपका लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर इसका ब्रेक कर दिया तो आपका ये लोअर लो हो गया, ऊपर वाला एक हाई है, मींस आपका कंटिन्यूसली ये लोअर हाई है, प्राइस ने एक मेजर लोअर हाई मींस आपका लोअर लो बनाया और उसके बाद वापस हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया ऐसे। तो ये जो आपका एज ए वेव मींस आपका मल्टीपल कैंडल्स मिलके एक वेव बनाती है, जो आपका प्राइस जो कैंडल्स वाला जो स्विंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे एक एक दो दो तीन तीन कैंडल्स के होते हैं, एटलीस्ट 10-15 कैंडल्स मिलके एक मिनिमम होनी चाहिए जो कि वेव बनाती है, वो आपके मेजर होते हैं। और जो आपके उसके बीच में छोटे छोटे होते हैं वो माइनर स्विंग्स होते हैं। ये हम सब चीजें हमें समझनी चाहिए कि मेजर कौन से होते हैं, माइनर कौन से होते हैं। आई होप आपको मेजर एंड माइनर समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, वेव समझते हैं कि बेसिकली वेव क्या होती है। वेव हमारे दो ट्रेंड होते हैं, एक पॉजिटिव अप ट्रेंड होता है, एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड।
पॉजिटिव अपट्रेंड में जो पॉजिटिव वेव होती है, जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव वेव है, एक नेगेटिव वेव है, एक पॉजिटिव वेव है, फिर एक नेगेटिव वेव है, फिर एक पॉजिटिव वेव है। तो पॉजिटिव वेव जो होती है उसको रन बोलते हैं, मींस आप उसको इंपल्सिव वेव भी बोल सकते हैं। मींस मल्टीपल कैंडल से मिलकर के एक वेव बनती है, जो पुल बैक लिया, उस पुल बैक को वेव को हम करेक्टिव वेव मींस या रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, कि प्राइस ऊपर गया, एक अप ट्रेंड है, तो पॉजिटिव वेव के अंदर जो अप ट्रेंड वाली वेव है उस वेव को हम रन या फिर इंपल्सिव वेव बोलते हैं। और जो वापस करेक्ट हुआ मार्केट, तो वो करेक्टिव वेव बोल सकते हैं या फिर पुल बैक या रिट्रेसमेंट, उसके बाद अगेन मार्केट रन करता है तो उसको इंपल्सिव, और वापस नीचे आया उसको करेक्टिव या पुल बैक। मींस बेसिकली आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में रन एंड पुल बैक। एक पॉजिटिव अप ट्रेंड में इस तरीके से हमें वेव को देखना है। अब ये जो वेव का मैं ऑलरेडी बताया कि आपका ये मेजर स्विंग्स हाई, ये जो आपके हैं ये मेजर स्विंग हाई एंड स्विंग लो है, ये मेजर स्विंग हाई है, ये क्या है आपका मेजर स्विंग लो। इसके बीच में जो प्राइस चलता है हमेशा 90 डिग्री से नहीं जाता, में सारी कैंडल ग्रीन नहीं बनती। आपका दो कैंडल ग्रीन बनेगी, एक रेड बनी, कभी तीन कैंडल ग्रीन बन जाएगी, दो रेड बन जाएंगी। तो ये छोटे छोटे इसके अंदर जो स्विंग्स है ये माइनर स्विंग्स है, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ये स्केल्पिंग में काम आते हैं या हाई टाइम फ्रेम में स्विंग्स या डे ट्रेडिंग के लिए काम आते हैं। हमारे लिए मेजर मेजर जो स्विंग्स है वो ट्रेडिंग के अंदर इंपॉर्टेंस है, माइनर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उसमें बहुत माइनर जो स्विंग्स होती है वो बेसिकली नॉइज होती है। इधर अगर सेम यही हम देखेंगे कि प्राइस नीचे गया अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे गया अगेन ऊपर गया, तो बेसिकली एक नेगेटिव ट्रेंड को दिखा रहा है। जब नेगेटिव ट्रेंड को ये दिखा रहा है तो आपके जितने भी आपका जो नेगेटिव वेव है वो आपकी इंपल्सिव मींस इसको हम रन बोलेंगे। पॉजिटिव में एक पॉजिटिव ट्रेंड में पॉजिटिव वेव को रन बोलेंगे, नेगेटिव ट्रेंड में नेगेटिव को रन बोलेंगे। ये मेजर डिफरेंस है। एंड जो आपका प्राइस जो नीचे आया उस नीचे का अगेन जो पुल बैक लेगा उसको, उस पुल बैक को हम आप करेक्टिव बोल सकते हैं या फिर पुल बैक बोल सकते हैं या रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं। ये ट्रेंड पे दोनों अलग अलग चेंज हो जाएगा। मींस आपका नेगेटिव डाउन ट्रेंड है तो आपकी जो पॉजिटिव वेव आएगी तो वो पुल बैक है। सेम पॉजिटिव अप ट्रेंड के अंदर जो नेगेटिव वेव आएगी तो वो आपका पुल बैक है। तो नेगेटिव ट्रेंड में इस तरीके से आपका एज ए वेव मार्केट चलेगा। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिटेल में कैंडलस्टिक का बताया था एज ए बिगनर गाइड, एडवांस वीडियो मैंने बहुत डाल के रखे हैं, एंड में बताऊंगा उसमें कैसे क्या करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना है बेसिकली। तो आपका मेजर एंड माइनर आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो आपको पता लग गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, हम ट्रेंड्स जानते हैं कि आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कितने टाइम के कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो ट्रेंड जो प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाई बना रहा है, मींस आपको बिगिनिंग से चार्ट पे आप जब देखेंगे तो तीन स्विंग के बाद कंटिन्यूअसली प्राइस हायर हाई के कंफर्मेशन हो जाता है। मींस प्राइस का ये हाई, फिर हायर हाई, फिर हायर हाई, फिर ये लोअर हाई, मींस आपके लो टूट नहीं रहे। तो ये ट्रेंड जो कहलाता है ये आपका जैसे स्ट्रक्चर है कि हायर हाई, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर कंटिन्यूअसली हाई बना दिया, ये हायर हाई। तो ये पॉजिटिव अप ट्रेंड कहलाता है। प्राइस जब एक रेंज में होता है मल्टीपल टाइम, टू एंड मोर स्विंग्स टाइम, जब प्राइस एक रेंज में होता है तो वो एक साइडवेज मार्केट कहलाता है। एंड प्राइस जब कंटिन्यूअसली लोअर लो बनाता है टू एंड मोर मीन मिनिमम थ्री स्विंग्स होने चाहिए, तो वो आपका एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको तीनों बता देता हूँ। जैसे चार्ट पे आप देखिए यहाँ पे कि चार्ट एक चैनलाइज मैनर में चल रहा है। ये आपका मेजर स्विंग लो है, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है, ये आपका मेजर स्विंग हाई हो गया, फिर मेजर स्विंग लो हो गया, फिर ऊपर गया, फिर मेजर स्विंग हाई हो गया, फिर मेजर स्विंग लो हो गया। इस तरीके से तीन बार फॉर्म हो गया, तो ये आपका एक अप ट्रेंड कहलाता है। इस अप ट्रेंड के बॉटम पे हम नॉर्मली बाई करते हैं। इन डिटेल समझने के लिए मैंने आगे समझा के रखा है, इनमें बताऊंगा आपको क्या करना है। सेम डाउन ट्रेंड के अंदर आपका मिनिमम तीन स्विंग्स उसकी रिक्वायरमेंट है। जब ऐसा आपको दिख जाए चार्ट के ऊपर, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, आपको बेसिकली ये मैंडेटरी है देखना कि आपका ट्रेंड क्या है, वेव क्या है, स्विंग मेजर स्विंग हाई क्या है, माइनर स्विंग हाई क्या है। ये सब चीजें आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें नहीं समझेंगे तो फिर आपको ट्रेडिंग में काफी तकलीफ होगी, क्योंकि एक बेसिक से एक और है। सेम साइडवेज मार्केट में देखेंगे, मार्केट पहले एक ऐसे अप ट्रेंड में था, मीन कंटिन्यूसली हायर हाई बना था, और प्राइस ने उसके बाद क्या कर लिया, रेंज पकड़ ली, उस रेंज में हाईएस्ट क्लोजिंग को मार्क कर दिया, लोएस्ट क्लोजिंग को मार्क कर दिया, तो प्राइस कहीं जा नहीं रहा, मींस बेसिकली ऊपर सप्लाई से गिर रहा है, डिमांड से उठ रहा है। तो ये आपका एक रेंज बाउंड एरिया। अब ये जो मैंने आपको बताया कि आपको स्विंग्स हाई क्या है, स्विंग्स लो क्या है, वेव क्या है, ट्रेंड क्या है, ट्रेंड के थ्री टाइप्स क्या है, अब इन सब चीजों को मैंने आपको बता तो दिया। अब इन सब चीजों से आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक एक चीज पे इन डिटेल अंदर से समझे कैसे। जैसे कैंडलस्टिक के लिए बारे में मैंने आपको बेसिक्स पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, आपको इन तीनों चीजों के बारे में कंप्लीटली बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 32 वीडियोज बनाए, 32 वीडियो। उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोज है, एक एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए,
और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतना 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप वहां से हर 2 महीने में एक बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं, तो वहां से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।